today my agenda of this presentation or workshop is IoT applications, then IoT building blocks, IoT architectures, what are the protocol stacks used in IoT, then communication models. So we'll see one case study and the solutions for this, uh, all the above things. So we will present one hardware. So how to use that hardware for build up all these things. Now, the question is, what is an IoT? So many of the people knows the IoT, that is the Internet of Things. All the device are connected. Individual devices are connected with internet for some with some information. So this is called an internet, or whatever the informations regarding with that situation, regarding with that hardware, it's sent to the cloud or present that information on internet. So it's called an internet, internet of things, or internet of peoples. So all of peoples you are connecting with internets. So in this, what are the things covered in this IoT? तो जैसे कि हम देख रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब जो भी चीजें, जो इंफॉर्मेशंस हमारे आसपास में है, या हम जिस चीज से भी जुड़े हैं, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशंस है, वो हम हम जो एक ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं एक इंटरनेट पे, है ना। तो उसको कहेंगे हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इंटरनेट ऑफ पीपल्स। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अब इसमें बताया है कि एक पेड़ लगा हुआ है, उसमें सॉइल का टेम्परेचर कितना है, या फिर आपके पास में हैंड हेल्डेड डिवाइसेस है जो कि आपके बॉडी के पैरामीटर्स जो है कि वो रीड कर रहा है, और वो जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट कर रहा है कोई डिवाइस जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है। ठीक है। और उस इंटरनेट के हेल्प से जो भी एनालिसिस करना है, और एनालिसिस के बाद में जो भी एक्शंस लेना है, तो वो चीजें आती हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। अब जब हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में बात करते हैं, तो हाउ यू कैन अचीव दिस थिंग्स, ये सब चीजें जो है वो हम अचीव कैसे करेंगे। तो मेन थिंग इज, जो भी चीजें हमें इंफॉर्मेशन लेना है, जैसे एक सेंसर है ना। जैसे अब हम यदि बात करते हैं यदि ह्यूमन बॉडी की, सो आई इज एन सेंसर, ईयर इज अ सेंसर, है ना, नोज इज अ सेंसर, सो विच कलेक्टिंग द डाटा, जो जो कि डेटा कलेक्ट कर रहा है। और ये जो डेटा है वो यदि ह्यूमन बॉडी की बात करें तो वो कहाँ सेंस, वो ये जो सेंस करने के बाद में कहाँ ट्रांसफर कर रहा है, ब्रेन को, माइंड को, है ना। और माइंड उस हिसाब से जो भी सराउंडिंग एक्शंस लेना है आपको, वो लेके फिर आपकी बॉडी ऐड करती है। द सेम वे you are collecting the data, surrounding data from the sensors, and you are processing that data on some hardware, and this this data you are transferring to the some remote places or some cloud with the help of some connectivity. So these parameters are come under in the IoT। जैसे कि आप यदि आप सर्कल देख रहे हैं, तो 3 सर्कल है, कनेक्टिविटी, सेंसर्स एंड पीपल एंड प्रोसेस। सो इन सब में जो कॉमन है IoT, मतलब इन सब को मिलके है बनता है एक IoT प्लेटफॉर्म। ओके। एक कॉमन यदि आर्किटेक्चर में देखता हूं कि एक IoT का आर्किटेक्चर क्या होना चाहिए, एक एज साइड से देखता हूं मैं, तो एक प्रोसेस है, सो विच प्रोसेस सम परफॉर्म्स प्रोसेस कर रही है, एंड ये जो प्रोसेस जो है वो गेटवे के थ्रू, गेटवे मतलब दिस इज वन हार्डवेयर काइंड ऑफ थिंग्स विच connect the internet either with the help of Wi-Fi, or either with the help of Ethernet, or either with the help of GSM। और इस नेट के थ्रू जो कनेक्टिविटी जाती है क्लाउड पे,
सो क्लाउड बेसिकली एक रिमोट प्लेसेस पे एक डेटा स्टोरेज है जो कि प्रोसेसिंग के लिए डेटा प्रोसेसिंग के लिए काम आता है, एंड अगेन आफ्टर प्रोसेसिंग दिस डेटा सेंड बैक टू द यूजर साइड विद द हेल्प ऑफ सम एप्स और यूआरएल। सो इस प्रकार से एक ये आईओटी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सपोज द एम्बेडेड बोर्ड, you called it the embedded boards. So for example, we will take here the Arduino. So Arduino, you are connecting the sensors, you are collecting the physical parameters informations with the help of sensors, you are processing, you are getting the raw data from sensors, and this Arduino board is connected with the gateway. So in this gateway, again you are using the internet with the help of three things. Either you can use the ethernet, or either you can use the GSM, or either you can use the Wi-Fi to send this data which is collected from the things and to the cloud. So this link may be wired or maybe wireless. So might be you have seen the radio. So that radio means the connectivity of these things means hardware, and the gateway is maybe by using Zigbee. Okay, that is a wireless Zigbee or LoRa technology, or maybe wired. So this information, ये जो information है ये आपको जाता है क्लाउड पे विद द हेल्प ऑफ द गेटवे, और फिर वहां पे जो प्रोसेस होके अगेन गेट बैक टू द एंड यूजर with the help of some apps. I have an hardware, like for very simple एक एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास में एक टेम्परेचर सेंसर है. सो इस टेम्परेचर सेंसर्स का डेटा मुझे क्लाउड पे भेजना है और उसको प्रोसेस करके यदि सम क्रिटिकल कंडीशंस हैपेंस, सो मुझे कोई एक एक्शन लेना है. एक सिंपल सा मेरा एक ये एग्जांपल मैं ले रहा हूँ. तो इसमें अब आईओटी जो स्ट्रक्चर्स आर्किटेक्चर है वो किस प्रकार से काम करेगा. सबसे पहले तो आपको जो टेम्परेचर है उसका डेटा कलेक्ट करना है आपको. तो आप इसको एक इंटरफेस करोगे ऑर्डिनो से या फिर कोई एक दूसरे माइक्रो कंट्रोलर से, जो भी आपको आपकी जिसकी एक्सपर्टीज है उस माइक्रो कंट्रोलर को आप लोगे. यू कैन यूज दैट माइक्रो कंट्रोलर फॉर इंटरफेस the temperature sensors to collect the data from that temperature sensors. Now so this जो raw data है, so ये जो डेटा है ये डेटा आपको क्लाउड पे भेजना है. सो विद द हेल्प ऑफ द गेटवे. अब ये जो गेटवे क्या है, तो गेटवे विच प्रोवाइड्स द इंटरनेट फैसिलिटी. अब इस गेटवे में मे बी हो सकता है आपका आरपाई हो, और मे बी आपका बिगलबोन हो, और मे बी आपका इंटेल का बोर्ड हो. सो ये जो हार्डवेयर है ये क्या करेगा कि जो भी आपका जो रॉ डेटा है या फिर जो इंफॉर्मेशन है वो आपको क्लाउड पे सेंड करेगा. सो क्लाउड मींस सो देयर you have some space, so that information it will send to that cloud. अब वहां उस क्लाउड में अपना प्रोसेसिंग होगी विद द हेल्प ऑफ सम सॉफ्टवेयर्स, वो जो कि आपने सॉफ्टवेयर्स यूज किए हैं क्लाउड के लिए, कंप्यूटिंग के लिए. अब वहां पर हमने एक चेक पॉइंट्स लगा दिया है. फॉर एग्जांपल सपोज इट्स गोज बियॉन्ड द 40 डिग्री. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक 40 डिग्री के से ज्यादा यदि टेम्परेचर राइज होता है, so then you will get this alert to your mobile phone with the help of some app alerts. Okay, so एक ये जो पिक्चर है ये इस तरीके से ये काम करेगा. जो गेटवे जो रहेगा वो रास्पबेरी पाई रहेगा, या फिर कोई एक ऐसा डिवाइस जो कि जिसमें जीएसएम कनेक्टेड रहेगा, या फिर ऐसा कोई जो डिवाइस जिसमें इथरनेट प्रोटोकॉल की फैसिलिटी होगी जो कि टीसीपी आईपी पे काम करता है, और जो कि ऐसा डिवाइस जिसमें आप कनेक्टिविटी इंटरनेट की दे सकते हो. फॉर एग्जांपल
अभी हम अपकमिंग सेशन में हम कुछ चीजें देखेंगे, जैसे जीएसएम, जिग्बी, वाईफाई, ब्लूटूथ। तो आई थिंक उस केस में आपको समझ में आएगा कि फॉर एग्जाम्पल यदि मुझे नेट कनेक्टिविटी देना है एक सिंपल ऑर्डिनो को, सो व्हाट यू विल डू, you will interface you will interface the Wi-Fi module with the Arduino। ठीक है, अब ये Wi-Fi मॉड्यूल क्या करेगा कि जो भी आप हॉटस्पॉट क्रिएट करोगे, हॉटस्पॉट से इंटरनेट फैसिलिटी ले लेगा। ठीक है, एंड फॉर दैट यू हैव टू राइट सम एपीआईज, एप्लीकेशन लेयर, इन योर कोड, Arduino कोड, एंड पर्टिकुलर दैट यूआरएल आपको वो सेंड करना पड़ेगा। तो उस यूआरएल पे वो इंफॉर्मेशन आपकी सेंड होगी। सो इट्स डिपेंड्स अपॉन द हार्डवेयर एक्चुअली। तो मे बी जो गेटवे है वो आपका एक जीएसएम है, मे बी एक ऐसा हार्डवेयर जिसमें आपकी इथरनेट फैसिलिटी है, और मे बी ऐसा डिवाइस जिसमें आप वाईफाई कनेक्टिविटी दे सकते हो। सर ये क्लाउड साइड पे जो प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं सर, उसका लैंग्वेज कौन सा होगा? Actually, there are some number of protocols used in this cloud side, है ना। So जब हम क्लाउड की बात करते हैं तो कोई एक लैंग्वेज कुछ यूज नहीं करता है। जैसे आपको वेब सर्वर के बारे में बात करते हैं तो वेब सर्वर पे आपको प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, वेब सर्वर पे। तो उसमें जावास्क्रिप्ट वगैरह, जेसन, ये सब क्वेरीज, ये सब सॉफ्टवेयर्स यूज करते हैं उसमें। फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करता हूँ कि जैसे HTTP वेब सॉकेट प्रोटोकॉल्स, ऑल दीज आर प्रोटोकॉल्स यूज्ड इन द वेब सर्वर साइड। I think okay, so we shall Yes, move sir. further. Yeah. Yes, Okay. sir. Okay. सर मोबाइल फोन Yeah. क्या गेटवे हो सकता है? नहीं, मोबाइल फोन एक गेटवे तो नहीं हो सकता है, क्योंकि आप उसको एक्सेस आपके हार्डवेयर में नहीं कर पाओगे। हाँ, पर एक जो जीएसएम यूज करते हैं, जैसे जो मोबाइल में जो जीएसएम हम यूज करेंगे, तो वो आपका एज एन गेटवे आपका काम करेगा। मैं अभी आपको एक हार्डवेयर दिखाऊंगा मैं आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन। सो आई थिंक दैट वुड बी वेरी क्लियर फॉर यू कि उसमें आपको क्लियर होगा कि एक प्रोसेसर क्या है, एक गेटवे क्या है, और एक आपके जो सेंसर्स कनेक्टिविटी वो कैसी है। ओके सर। ओके, so comes to the this picture. So this picture tells that the smart world with the help of the IoT. So in that, air quality, air traffic, then forest fire detection, smart roads, then disaster management, agriculture management, smart shopping, water level, all these are categories we can call it in द स्मार्ट वर्ल्ड। सो एक स्मार्ट वर्ल्ड कैसे होगा, है ना। सो इन चीज, इन ये सब जो पैरामीटर्स जो मैंने कहा है, तो उन सब का जो इंफॉर्मेशन है एट अ ब्रॉडर वे एंड एट अ क्लियरिटी वे, मैं आपको जब ये डेटा आप इसको मैनेज करोगे, ये मिलेगा। सो देन वी कैन कॉल इट द स्मार्ट वर्ल्ड। लाइक फॉर एग्जाम्पल्स, यदि नीचे यदि मैं बात करता हूँ द स्मार्ट लाइटिंग, आपको एनर्जी सेविंग, जैसे जहां आपको जरूरत है वहीं आप इसकी लाइट, जो स्ट्रीट लाइट है वो ऑन करोगे। देन वेस्ट मैनेजमेंट, पॉपुलेशन, पॉल्यूशन कंट्रोल, then health, then smart parking, all these are categories in the smart world. So जब ये चीजें acquire होगी, so now your the home become a smart home. So ये सब चीजें जब मैं अचीव कर लूंगा, so like in picture you can see all these things like light, fans, devices, speakers, all these are door, all these are controlled by a smart device and smart intelligences. So um,
the comes to the one more broader way definition of this internet of things, that is the people connected to things. Like you have connected with the sensors like ECG sensors, motion sensors, then so these things you are transferring the data on the cloud, and आपका जो हेल्थ पैरामीटर्स जो है वो आपके हेल्थ पैरामीटर्स आपके डॉक्टर के पास में आपको रिकग्नाइज हो रहे हैं. If any undeficiencies occurs in your these parameters, so immediately they will get the alerts, and what are the action you doctor has to take, so it will inform to the patients. So इस तरीके से हम अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं इंटरनेट के साथ में. Okay. Now things connected to two things. In this scenario, the things is again connected with the things. Like एक कार है, so the informations about the conditions, they are transferring this data to the another roadside cars, and this connectivity, you will get the connectivity of these parameters to the internet, है ना. और वहां से फिर हमको इंफॉर्मेशन हमको क्लाउड पे मिलती हैं. सो थिंग्स कनेक्टेड टू थिंग्स, सो विच शोज the devices which are smarter, which gives you the alerts, like एक fridge है, that is called IoT enabled fridge. This device tells you what are the things you have to take the action for further. So like एक fridge में अभी milk नहीं है, तो you will get the alert, so don't forget to buy the milk. So like this in examples of the smart device. Now comes to the this axis. So basically IoT is work on this 3 axis. एक 3 axis पे काम करेगा IoT. Anything's communication, anything communication, anytime communication, कभी भी हम communication कर सकते हैं, and any place communication. So in this 3 axis you will get the information at any time, at anywhere, and everywhere. Now comes to the this IoT. IoT is equals to the collecting, communication, analysis, and act. So on this way the IoT works. So आपको ऐसा कुछ लग रहा हो कि ये सब चीजें जो मैं बोल रहा हूँ, ये सब सारी चीजें एक्चुअली ये सब चीजें आती हैं आपके IoT में. जब आप वर्क करोगे IoT में, like comes to the this wisdom of this IoT data. So data, you need the data. So less information, you will get the less things. Then comes to the one step ahead. This is an parameter. This is a pyramid of this IoT. Again the data, जो कि आपने जो डेटा है, सिर्फ डेटा से कोई मतलब नहीं रहेगा जब तक आपको उसको कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी उस डेटा में. सो आफ्टर दैट इंफॉर्मेशन आपको आपने नॉलेज किया उसके बारे में, आपने देखा, जैसे अभी कल हमने जब बात की थी 4 W's की, when, where, who and what, है ना. So this shows the wisdom parameter of this IoT. So that is the data, information, knowledge, and after that understand it, what is the data, क्या करना है हमको, and after that the wisdom. So now the IoT which having the trillions of sensors, billions of smart Hello. systems and applications. Hello, sir. Yes.
सर ये वाली स्लाइड जो पिरामिड है, पिरामिड समझ में नहीं आया सर, एक बार दोबारा समझाएंगे प्लीज। जैसे यदि हम पिरामिड की बात करते हैं तो पिरामिड की यदि बात करते हैं तो सबसे नीचे का यदि हम बॉटम साइड लेते हैं तो जो डेटा है, सो डेटा लेके हमें कोई मतलब नहीं है जब तक हमें उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ना मिले, है ना। तो जैसे आप देखेंगे, आप यदि ग्राफ, तो आप लेफ्ट हैंड साइड का एरो देखेंगे तो लेस इंफॉर्मेशन नीचे है, और जैसे ही हम टॉप पे जाते हैं तो बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी मतलब मोर इंफॉर्मेशन, जितना हमें इंफॉर्मेशन उस चीज के बारे में, पैरामीटर्स के बारे में मिलेगा, उतना ही हमें वो चीजें इवेल्युएट करने के लिए आसान होगी। देखेंगे आप एरो, तो एरो लेस इंफॉर्मेशन, दैट इज देर इज नो मीनिंग, दैट इज नो बेनिफिट ऑफ ह्यूमन, but as you go up and up and up, it will be the beneficials for your analysis, beneficial for your analysis, for take the further actions, like data लिया, फिर informations उससे gather की कि वो किस चीज का डेटा है। अब इस जो डेटा है, डेटा लेने के बाद में हमने उसको किया कि इसका करना क्या है, उसको अंडरस्टैंड किया, एंड देन हमें उसे इवेल्युएट किया और डिप्लॉय किया। ओके, सो आई थिंक ये जो आप ग्राफ यदि देखेंगे आप, तो इससे आपको शायद अंडरस्टैंड होगा। एक ये समझाने का एक तरीका है एक्चुअली, ओके जैसे सर, जैसे आप टॉप पे जाते जाओगे तो वैसे वैसे आपको इंफॉर्मेशंस जो है वो मिलती जाएगी। सर डेटा अंडरस्टैंड करने के बाद क्या करेंगे, उसका लास्ट जो सबसे टॉप में इवेल्युएशन हो रहा है डेटा का, उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होगा? जैसे मान लो एक डेटा मिल गया आपको, बट वो किस टाइप का डेटा है वो आपको पता नहीं है ना। आपको जो एक रॉ डेटा मिल गया है, रॉ डेटा से आपको कुछ मतलब नहीं रहेगा जब तक कि आप उसको कुछ सेग्रीगेट नहीं करोगे, है ना, जब तक कि आप उसकी जो उसमें से इंफॉर्मेशन नहीं गैदर करोगे, है ना। तो ये किस चीज का डेटा है, फॉर एग्जाम्पल एक यदि सेंसर है, सेंसर आपको एक वोल्टेज दे रहा है ना, पर सर्टेन वोल्टेज दे रहा है, पर उसका मीनिंग क्या है, तो वो क्या एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर कम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब तक आपको ये इसकी इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी तब तक आपको उस डेटा का कोई मतलब नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यदि कोई एक टेम्परेचर सेंसर है, ठीक है, एक टेम्परेचर सेंसर की यदि मैं बात करता हूं तो एक सर्टन डिग्री सेंटीग्रेड पे पर्टिकुलर एक सपोज फॉर एग्जाम्पल 500 मिली वोल्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, 500 मिली वोल्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है, और यदि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो आपका वोल्टेज भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो कोरिलेशन है, जब तक कि आपको इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी इसकी कि हाँ भाई कि मेरे पास में यदि टेम्परेचर कम है सो यू विल गेट द लेस वोल्टेज, यदि जैसे ही मेरा इंक्रीज होता है पर डिग्री तो आपका वोल्टेज भी इंक्रीज होगा। सो बाय इंफॉर्मेशन ऑफ दिस थिंग्स you can predict or you can apply your knowledge to understand and to get the data. So this is the way that you can perform the things for IoT. ओके, थैंक यू सर। Okay, so जैसे मैं अभी बात कर रहा था, so nowadays it's an expected that आपको sensors जो trillion sensors smart systems और millions of applications are come into this scenario, है ना। सो जब भी हम IoT की बात करते हैं तो IoT की, जैसे अभी मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में कहा था, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज नाउअडेज, इट्स इन टॉप मोस्ट टेक्नोलॉजी for this upcoming years. Then big data is also the things that which is correlated with these things, like ट्रिलियंस ऑफ सेंसर्स, अरबों खरबों आपके पास में सेंसर्स हैं, तो इसका जो डेटा है वो डेटा कलेक्शंस के लिए आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए, सो विच collects, which gathers these things, which we called it the big data,
and and the other thing is the industry 4.0, that is the automation, है ना। तो इन सबको लेके हम एक ऑटोमेशन बना रहे हैं, इंडस्ट्री 4. दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्री 4.0। तो ये ब्रॉडर वे में ये सब सारी चीजें आती हैं जब हम आईओटी की बात करते हैं। ओके, सो हाउ इट्स वर्क, जैसे अभी इसके पहले जब क्वेश्चन पूछा था कि क्या रहेगा आईओटी, कौन सा गेटवे, कौन सा क्या सेंसर्स रहेगा, यदि हम इस सिनेरियो को देखते हैं, इस पिक्चर्स को देखते हैं, सो हाउ डज आईओटी वर्क्स। सो इन दिस sensors and sensors needs the wide variety of informations from your locations or conditions, weather conditions, and it's gives this data, or you can process this data with the help of some hardware, है ना, जो हार्डवेयर से कनेक्टेड है सेंसर्स, जो कि हमने इंफॉर्मेशन ली। So this information goes to the IoT gateway, है ना। So the IoT gateway, as the name right suggested, so gateway that connect all the things, जैसे अभी हमने कहा था कि ये सब एक दूसरे से लिंक रहेगा, interact with the internet, जो कि इंटरनेट के साथ में interact करेगा, so that is called the gateway, okay। And this information goes to the cloud, and after that there is some checkpoints over there. So according to that checkpoints, you will get the alerts. Okay. So this is the way that IoT works. Now, if we talked about the Excuse me, application, sir. हाँ, Sir, please re-explain the gateway, whether it is a hardware part or it is software. है ना। तो मैं अभी एक आपको एक चीज एक्सप्लेन करता हूं मैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम कोई कोई भी एक प्रोजेक्ट बनाते हैं या कोई भी चीज हमें कंट्रोलिंग करना है, ठीक है, कंट्रोलिंग करना है, तो हियर इटसेल्फ you can use the embedded systems, and there itself you can control it, okay। और जब हमें ये इंफॉर्मेशन किसी ब्राउजर पे, किसी नेट पे या मोबाइल पे यदि हमको ट्रांसफर करना है ना, तो उस केस में आपको कोई ऐसा हार्डवेयर चाहिए जो कि आपकी इंफॉर्मेशन ये क्लाउड पे सेंड कर सके। तो गेटवे बेसिकली एक हार्डवेयर डिवाइस है। उस हार्डवेयर डिवाइस में आपको नेट की जरूरत है। तो नेट आप किस प्रकार से उसको ले रहे हो। फॉर एग्जांपल, यदि मैं जीएसएम मॉडेम लेता हूं, ठीक है, जीएसएम मॉडेम मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा जीएसएम मॉडेम। तो वो जीएसएम मॉडेम जो है जिसमें कि हम सिम इंसर्ट करेंगे, और सिम इंसर्ट करने के बाद में उस सिम से हम इंटरनेट लेंगे, जैसे कि हम मोबाइल में यूज करते हैं, सिम डाल के इंटरनेट यूज करते हैं। खाली मोबाइल कोई काम का नहीं है, जब तक आप उसमें सिम नहीं डालोगे, जब तक आप सिम नहीं डालोगे, उसको एक्टिवेट नहीं करोगे आपका डाटा पैक, तब तक आपको इंटरनेट नहीं मिलेगा। तो वैसे ही सेम थिंग दिस गेटवे, उस गेटवे में आपका एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जीएसएम मॉडेम। तो जीएसएम मॉडेम में आपने उसको इसमें सिम डाली है। अब इस जीएसएम मॉडेम से आपको डेटा ट्रांसफर करना है। तो आपको किस प्रकार से आप ट्रांसफर करोगे डेटा, तो आपको कुछ ना कुछ इंटरफेस बीच में इसमें और लगेगा। आइदर आपको एक स्क्रिप्ट चलानी होगी रास्पबेरी पाई में, और आइदर आपके एक कोई कंट्रोलर में, जो कि नेट की जो इंफॉर्मेशन है वो आपको ट्रांसफर करे क्लाउड पे, ठीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन जो है वो आपको क्लाउड पे ट्रांसफर करे। तो ये जो सिनेरियो हो गया, ये हो गया गेटवे का। सो अब आप गेटवे, आप इथरनेट को भी कह सकते हैं कि जिसमें फैसिलिटी है इथरनेट जैसे लैन कनेक्ट करने की, उसको भी आप गेटवे कह सकते हो। और ऐसा डिवाइस जिसमें हम वाईफाई कनेक्टिविटी देके
हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं आपका जो डेटा। अभी हम नेक्स्ट आफ्टरनून सेशन में एक प्रैक्टिकल हम देखेंगे विच इज बेस्ड ऑन ऑर्डिनो। सो माइट बी इन दैट आपका शायद ये और भी चीजें क्लियर होगी, ओके सर, थैंक यू है सर, ना, थैंक यू। कि आप एक ऑर्डिनो बोर्ड लोगे, आप हाँ वाईफाई सर, इट विल मॉड्यूल बी लोगे। मोर क्लियर व्हेन हाँ, वी यूज दिस यस प्रैक्टिकल। यस यस यस, ये जो आफ्टरनून सेशन में हमारा प्रैक्टिकल सेशंस रहेगा, ओके तो उस केस में हम इस हार्डवेयर को लेके काम करेंगे, और जो डेटा है ना, जो डेटा है वो किस तरीके से हम क्लाउड में सेंड करेंगे। तो जब भी हम क्लाउड की यदि बात करते हैं, तो क्लाउड जब भी हम रहेंगे, तो क्लाउड क्या होता है कि एक स्पेस है ना, उसका एक पर्टिकुलर यूआरएल होगा, पर्टिकुलर उसकी एक एपीआई की होगी। तो वो जो एपीआई की है, वो आपको कहाँ इंसर्ट करना पड़ेगा, आपके कोडिंग में इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने एक एपीआई की आपने कोडिंग में डाल दी, ठीक है। उस कोड में आपने जो कोड लिखा हुआ है, उस कोड में हमने एपीआई की डाल दी कि द इंफॉर्मेशन गैदरिंग फ्रॉम द डेटा, आपको ये जो डेटा है, सो डेटा कहाँ सेंड करना है, आपको उस यूआरएल पे सेंड करना है, ठीक है, उस एपीआई की पे सेंड करना है, ठीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो ये कहाँ ट्रांसफर होगी, उस क्लाउड पे ट्रांसफर होगी। सिंपल सेंटेंस में ये ऐसा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैंने एक छोटा सा एक हार्डवेयर लिया है जो कि सेंसर्स कनेक्टेड है, ऑर्डिनो बोर्ड पे कनेक्टेड है। मैंने इस ऑर्डिनो बोर्ड में मैंने एक जीएसएम कनेक्ट करके रखा है, या फिर वाईफाई मॉड्यूल कनेक्ट करके रखा है, जिससे कि मैं हॉटस्पॉट्स देके उसको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि जैसे आपने शायद सुना होगा थिंक स्पीक, है ना, थिंक स्पीक जो है एक ये फ्री क्लाउड है फॉर सम लिमिटेशंस। तो जो थिंक स्पीक पे डाटा सेंड करने के लिए आपको एक एपीआई की जनरेट होती है उसकी, है ना। सो एप्लीकेशन पेरिफेरल इंटरफेस जिसे कहते हैं, कि वो एक एपीआई की जनरेट होगी। तो वो जो एपीआई की वो आपको आपके ऑर्डिनो कोड में इंसर्ट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे हम अभी अपकमिंग प्रैक्टिकल सेशंस में हम देखेंगे ये चीज, ठीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो आपका उस क्लाउड पे, उस थिंग स्पीक पे या फिर उस क्लाउड पे वो इंसर्ट होगा, और जहां पर भी आपने उसको जो भी चेक पॉइंट्स लगाए हैं, सो अकॉर्डिंग टू दैट चेक पॉइंट्स यू विल गेट द रिजल्ट्स। तो इस प्रकार से ये आईओटी वर्क करेगा। मे बी जब हम शायद प्रैक्टिकल्स अभी देखेंगे तो आपका को रिलेट हो पाएगा, आई थिंक सो, थियरी और प्रैक्टिकल्स, है ना। एक्चुअली बिफोर गोइंग टू द डायरेक्टली प्रैक्टिकल्स, आपको कुछ चीजें आपको पता होना जरूरी है। माइट भी बहुत सारे लोगों को पता भी है कि किस तरीके से ये काम करता है। Then comes to the IoT applications. So IoT applications के बारे में भी बात करते हैं हम। तो एक स्मार्ट इन्वायरमेंट है ना, सो स्मार्ट इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो जो यूजफुल इंफॉर्मेशंस है, कंजम्पशंस जो है, कंजम्पशंस ऑफ द एयर कंपोजिशंस, दिस डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो, एंड कलेक्ट करके आप एक पर्टिकुलर फायर डिपार्टमेंट में आप ये डेटा सेंड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर जगह आपका आप कार्बन डाइऑक्साइड्स और इनकी लेवल्स चेक कर रहे हो। यदि ये पर्टिकुलर सर्टेन लेवल से एक्सीड होता है, दैट मीन्स समथिंग हैपेंड इन दैट एरिया, है ना। सो ये अलर्ट आपको फायर डिपार्टमेंट में जाएगा, और देन दे विल टेक the necessary actions. So what are the things for capturing this data? So like some sensors are there. So for solution of that these situations, you have to use temperature sensor, humidity sensor, और जो एयर कंबशंस में जो जितने भी गैसेस है उनका कंसंट्रेशंस नापने के लिए आपको CO2 है, CO है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड सेंसर्स है। सो इनके जो पैरामीटर्स रीड करके हम एक प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ वहां का इन्वायरमेंट इट्स गुड और इट्स हेल्दी और इट्स मे बी इन डिजास्टर वे। ओके, Excuse me, sir. यस,
Good morning, sir. Sir, this is one query या regarding the detection of forest fire. हाँ Sir, हाँ when we are going to detect the forest fire, हाँ according to you, just in a very, if we try to picturize the scenario, how we are हम्म, going to implement the IoT thing in for the forest detection. Let's say when we talk in the real sensor, like we हाँ have you have just told the sensors. The हाँ sensors will be there on the board, one particular board, like, and या then that could be ESP 23 or something like that, and हाँ हाँ then हाँ those sensors will be there, right? And या then so there's a Wi-Fi module or something that will be embedded onto this. या Now, after that, what will happen, sir? Like, if let's say in the real time scenario, let's say हाँ हाँ an area of 1 kilometer is there, or let's say हाँ हाँ an area of 500 meter, whatever be the case, sir. हाँ हाँ Please tell the steps, like how it will go through and या where, या or because those ESP 23 they will be requiring a हम्म, constant power supply, या or या like somewhere या says it will really help us to या understand the feasibility. How या if I want to do it on the real time basis, what are the steps that I will हम्म, be taking into the consideration? Yes, sir. yes, 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 yes. Yeah, I understand your the questions. Basically, when we talk about the IoT, there are some levels of IoT. Okay, तो levels of IoT मतलब कितने complexity है उस हार्डवेयर में, उस प्रोजेक्ट्स में. So, this forest जो fire detections है, that is come under in the IoT level of 5. In that, wireless sensor nodes will work, है ना. तो वायरलेस सेंसर नोड वर्क करेंगे. तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे नोड्स लगे हुए हैं जो कि एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं उस जगह का, पर्टिकुलर का एरिया का इंफॉर्मेशन जो है ना. सो all these nodes individually it sends the data on the cloud. Okay, and there is some computations on the cloud, and based on that cloud the fire सर forest वो मैं पॉइंट detection. एक्चुअली वो पॉइंट समझ गया सर, बट द हाँ हाँ पॉइंट इज पूरा क्लाउड पे भेजने के लिए अगर एक फॉरेस्ट है, राइट, एंड हाँ इन हाँ दैट फॉरेस्ट हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द वाईफाई टेक्नोलॉजी, या जो मॉडर्न नहीं 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 टेक्निक है नहीं जो नहीं, जैसे ये एक मिनट, जैसे मैंने कहा ना कि इट्स कम अंडर इनटू द आईओटी लेवल ऑफ 5, जहां पर आपको सिर्फ एक सिंपल नोड से काम नहीं चलेगा आपका, है ना. सिंपल एक मैंने सेंसर लगा दिया उससे काम नहीं चलेगा आपको. क्या नंबर ऑफ नोड्स यू हैव टू डिप्लॉय, यू हैव टू क्रिएट अ वायरलेस सेंसर नेटवर्क अराउंड दैट एरिया. ओके, आपको एक वायरलेस सेंसर नेटवर्क एक क्रिएट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ सम zigbee, with the help of some LoRa technology which have the communication जो लेंथ है, मतलब जो कम्युनिकेशन एरिया है वो ब्रॉडर है. जैसे zigbee की यदि बात करता हूँ तो 500 1000 मीटर्स पे वर्क करेगा. कुछ कुछ zigbee अभी काम कर रहे हैं 1 किलोमीटर पे भी. तो ऐसे आपको नंबर ऑफ नोड्स यू हैव टू डिप्लॉय इन दैट एरिया. ठीक है, तो जो कि कम्युनिकेट कर रहे हैं वायरलेस से, एंड दिस नोड्स विल बी ऑपरेटेड जिग्बी का रेंज कितना बोले सर? विद द हेल्प जिग्बी ऑफ का रेंज बैटरी. जिग्बी 500 से 800 मीटर के करीब होता है ये ओपन एयर में, है ना. सर तो 10 लाइन to ऑफ साइट, 100. ओके ओके. है ना, लाइन ऑफ साइट्स को यदि हम इग्नोर करते हैं तो ओपन स्पेस में. और some of the technology LoRa technology is also coming up, but the frequency band of that it's not free for right now. some कुछ वो चल रहे हैं इसमें जो communication federals है, so they are working on that this frequency band for this LoRa, so that with the help of that you will get up to certain kilometers of range, है ना. तो कुछ काम चल रहा है अभी उस पे. तो उससे आपको सम किलोमीटर्स, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर डिपेंड्स अपॉन द मॉड्यूल, तो वो आपको इतने लॉन्ग रेंज पे आप कम्युनिकेशन कर सकते हो. ऐसे नंबर ऑफ नोड्स आपको डिप्लॉय करने पड़ेंगे, और ये जो नंबर ऑफ नोड्स एक दूसरे को कम्युनिकेट करेंगे. ठीक है, अब कम्युनिकेट जब करेंगे ये एक दूसरे को नोड, तो
जो नोड है, सो इट विल बी वर्क ऑन द बैटरी बेसिस, है ना, बैटरी रहेगा, है ना, बैटरी कंजम्पशंस रहेंगी उसमें, कि आपका कम से कम उसमें आपका बैटरी कंज्यूम हो। और इस केस में आपको नॉट यू विल गेट टू ट्रांसफर द डेटा कंटिन्यूअसली, है ना, आपको कोई जरूरी नहीं है कि ये जो डेटा है कंटिन्यूअसली सेंड करता रहा है। बस एक चेक करें आपका कि हाँ एक पर्टिकुलरली एक कुछ टाइम इंटरवल रहेगा, 2 मिनट 5 मिनट, तो इन दैट टाइम इंटरवल if you are getting this data under in that control situation, then there is no need to transfer the data, okay, but if some happens then you can transfer। तो इस प्रकार से हम एक बैटरी लेवल को हम बचा सकते हैं। सो एक जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया है। तो वायरलेस सेंसर नेटवर्क को यूज करके हम इस फॉरेस्ट डिजास्टर को। सर वन पॉइंट, वन क्वेरी सर, जो आपने बोला सर, हाँ, अभी जो सेंसर नोड्स हमने डिप्लॉय किए हैं, राइट, हाँ, and those sensor nodes they will be sending data to the cloud, right, as you said, हाँ, 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 like जो temperature है, humidity, all those parameters, right, हाँ, हाँ, हाँ। and now अब सर एक बार बताइए, will there be any gateway involved, क्या आपको कहीं गेटवे के थ्रू जाएगा या सारी नोड्स डायरेक्टली कनेक्टेड रहेंगी सिंगल हॉप नहीं, से, देखिए हाँ, देखिए ये डिपेंड करता है कि आपने उस नेटवर्क को कैसे बनाया है ना। तो इस गेटवे सॉरी आपने इस सिनेरियो को कैसे डिप्लॉय किया है। जो सेंसर नोड्स रहते हैं, वायरलेस सेंसर नोड्स, इट विल एक्ट एज एन एंड डिवाइस और मे बी इट विल एक्ट एज एन राउटर, ठीक है। तो वो एक तो एंड डिवाइस यूज एज एन एक्ट होगा या फिर राउटर की तरह यूज हो सकता है। फॉर एग्जांपल, यदि मेरा गेटवे जो है वो एक पर्टिकुलर कंट्रोल यूनिट में रखा हुआ है, ठीक है, और जो मुझे इंफॉर्मेशन जो है, मुझे सपोज 1 किलोमीटर की एरिया की मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि सारे जो नोड्स हैं वो आपके गेटवे से कनेक्टेड हो, बट कोई एक ऐसा नोड जो कि कनेक्टेड रहेगा गेटवे से, और उस नोड की जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है उस गेटवे को, वो सारे नोड का जो डेटा वो गैदर्ड करके दे रहा है आपको, है ना। सो इन द गेटवे साइड यू हैव टू बाइफरगेट, okay, this one is the node 1 data, this one is the node 2 data. So like this bifurcations you can handle in your software. Might be I think clear this? ओके सर जो गेटवे होगा, आप कह रहे हैं जो गेटवे होगा उसमें वो सारी जो नोड्स हैं वो कनेक्टेड रहेंगी, वो पहले गेटवे को डाटा भेजेंगी, फिर गेटवे से क्लाउड पे जाएगा, राइट? नहीं, जैसे जैसे अभी मैंने कहा ना कि नोड टू नोड ट्रांसफर होगा डेटा, है ना, एक नोड से दूसरे नोड, दूसरे नोड से तीसरे नोड, है ना, और इस नोड में सेंसर्स हैं। तो हो सकता है आप उसको किस प्रकार से नेटवर्क क्रिएट कर रहे हो, मेश नेटवर्क क्रिएट कर रहे हो, पीयर टू पीयर नेटवर्क क्रिएट कर रहे हो, दैट डिपेंड्स अपॉन योर नेटवर्किंग, है ना। तो एक सेंसर नोड का डेटा आपने दूसरे सेंसर नोड को दिया है, और दोनों मिला के फिर डेटा तीसरे नोड को दिया है। फिर इस प्रकार से आप जो पूरा डेटा जो है वो सेंड कर रहे हो स्ट्रिंग के फॉर्म में या फिर कुछ एक रॉ डेटा के फॉर्म में। मैं अभी आपको जब हम प्रैक्टिकल्स देखेंगे तो एक रॉ डेटा कैसा मिल रहा है आपको, वो मैं आपको यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। नाउ कम्स टू द स्मार्ट इन्वायरमेंट। जो इसके पहले जो आपने एक क्वेश्चन पूछा था ना, जैसे वो रॉ डेटा जो है, वो रॉ डेटा में आपको भी कुछ प्रैक्टिकल्स जब हम करेंगे, तो मेरे पास में एक नोड है, सेंसर नोड है, उस सेंसर नोड में मैं कुछ सेंसर्स डिप्लॉय करके वो जो डेटा है वो डेटा एक रॉ फॉर्म में रहेगा, है ना। तो वो एक पर्टिकुलर एक स्ट्रिंग फॉर्म में रहेगा, हेक्साडेसिमल फॉर्म में रहेगा वो, जो कि मैं आपको शो करूंगा। और उसको फिर गैदर करके फिर हम जो भी हमको इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो हम एक रीडेबिलिटी फॉर्म में हम उसको शो कर सकते हैं। ओके, so now comes to the next point, that is smart environment. In this air pollution, the same way you can use the sensors for to monitoring the air pollutions.
like methane, carbon dioxide, NO2, nitrogen dioxides. So these things you can um, check the pollution levels. All these are the applications, these disasters applications. You cannot means break this disasters for the happening. जो होना है वो तो होगा, but some predictions you can calculate it कि हाँ कि कुछ तो weapon होने वाला है, कुछ unwanted things हो रही हैं. तो इससे हम एक चीज ये कर सकते हैं कि जो नुकसान होने वाला है जितना होना वो उससे कम होगा, है ना. तो जैसे अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक को आने से कोई नहीं रोक सकता है ना, वो तो आना है, वो आएगा ही. बट बिफोर दैट समथिंग इज हैपेंड, कुछ ना कुछ ऐसा अनवांटेड थिंग्स हैपेंड होती है बिफोर गोइंग टू द ह्यूज डिजास्टर. उसके पहले कुछ एक इंडिकेशंस आते हैं, तो उस इंडिकेशंस को प्रेडिक्ट करके हम चीजें को थोड़ा सा जो नुकसान होने से हम बचा सकते हैं, है ना. तो यही सारी चीजें हैं इसमें. अब इसको कैसे हम डिटेक्ट करें. सो देयर आर सम वेरियस सेंसर्स फॉर मॉनिटरिंग दिस थिंग्स, है ना. लाइक एक्सेलेरोमीटर है, क्रैक सेंसर्स है ना, जो कि एक वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करके हम उसकी डेटा को कलेक्ट करते हैं. एंड इफ समथिंग wrongs happens, then you will get the alerts. Now comes to the water. की एक क्वालिटी चेक करने के लिए भी सेंसर्स है ना. जैसे एक वाटर लीकेज है, कहीं वाटर लीकेज आपको डिटेक्ट करना है. सो देयर आर सम सेंसर्स, फ्लो सेंसर्स. जैसे कल हमने कुछ बात करी थी सेंसर्स की. So these sensors are deployed in pipelines, so to measure the flow of water, and by using this data you can predict it whether it is leakage or it's going smoothly, है ना. एक फ्लोड को डिटेक्शन करने के लिए भी हम कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं. जहाँ जैसे जिस एरिया में फ्लोड्स बहुत आते हैं तो वहां पर हम इस चीज को मॉनिटर कर सकते हैं कि एक सर्टेन लेवल कितना बढ़ रहा है वाटर का. सो उसको हम एक प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ओके द वाटर इज इंक्रीजिंग टाइमली. देन स्मार्ट ग्रिड इज आल्सो एक एग्जांपल्स है फॉर दिस IoT. सो द हजार्डस गैसेस को मॉनिटर करने के लिए एक ये सॉल्यूशंस है, isobutane, ethane, some these are the sensors. Comes to the agriculture points. So IoT is the play very important role in this agriculture. Basically इसमें ग्रीन हाउस है, फ्रूट क्वालिटी है. some of the projects we have done with the TCS. Lastly, I will show you what we have done in that one. So that is come under in the case study. So this in smart agriculture, greenhouse, then meteorological stations, compositions, इन सब को मैनेज करके हम एक अच्छा सा yield ग्रो कर सकते हैं, है ना. So this greenhouse, so greenhouse में temperature, humidity, then soil moisture, soil temperature, all these parameters you have to detect for good yield. Then meteorological है जो कि environment को detect करेगा. और then compositions, that is micronutrients, things which are more helpful for growing of the plants. तो उसका compositions हम check कर सकते हैं, NPK जिसे कहते हैं. So with the help of these sensors. Then comes to the animal farming. You know, animal farming में भी हम offspring cares, animal tracking,
एंड टॉक्सिक गैसेस को मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये चीजें सब मैं कुछ हाइपोथेटिकल नहीं बोल रहा हूँ। सो ऑल दीज आर सम इम्प्लीमेंटेड। अब हमारे यहाँ थोड़ा सा स्लो ग्रोथ है, बट ये बहुत सारी चीजें जो इम्प्लीमेंटेड है, सो दैट्स व्हाई वी हैव सीन ऑल दीज थिंग्स इन रियल वर्ल्ड। So so again these are the sensors which we can use for measuring the toxic gases. Then home automation is an application. Might be you heard about this one, or everyone knows about this automation. आप सभी को पता है कि automation, home automation के बारे में। Then energy and water usage, जैसे कि अब एक इस ये पिक्चर जो शो कर रहा है कि बिजली जो जो एनर्जी है उसको बनाने के लिए आपको वाटर का यूज करना है। वाटर यूज करने के लिए आपको फिर से बिजली एक साइकिल से कंप्लीट हो रहा है। तो देन फॉर दैट यू कैन यूज द फ्लो सेंसर्स in home automation instructions sectors. That is you can use the PIR sensor. You can use the PIR sensor for motion detection. Then e-health. So for e-health you can use these solutions kind of things like accelerometers. If any positions changes, then you will get the alerts. These sensors we can use to monitor the sportsman's case. Same way we can use for the patients. So like the smart place to live, city environment, water, जैसे जितने भी अभी हमने जितनी भी बात करी है वो सब हम इसमें यूज करते हैं। Come to the frameworks. What are the frameworks which are used in this IoT platforms? So these are the languages which are used in this क्लाउड कनेक्टिविटी और whatever जो भी हम बैक एंड पे काम कर रहे हैं, फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं, एंड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स जितने भी हैं हम ये इनका यूज करते हैं। ओके, सो जैसे प्रोटोकॉल में, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में सेलुलर है, वाईफाई, ब्लूटूथ, जिगबी, है ना, MQTT, देन XML, HTTP, वेब सॉकेट, ऑल दीज आर द थिंग्स विच आर यूज्ड। अब यदि क्लाउड की बात करते हैं तो क्लाउड ये जो सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं, AWS, IBM का क्लाउड्स है, अजूर का क्लाउड्स है, गूगल क्लाउड है, एप्पल क्लाउड है। सो दीज आर द वेंडर्स, दीज आर द बिग कंपनीज विच प्रोवाइड्स द क्लाउड कनेक्टिविटी, है ना। Then if you talked about the characteristics of IoT, so it's a dynamic and self-adaptable, that is self-configurable, interoperable communication protocols, unique identity and integrated into the information network. तो जितने भी अभी हमने बात करी है ये सब एक IoT के कैरेक्टरिस्टिक्स है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात करता हूँ कि जो भी हम एक कोई प्रोजेक्ट को लेके यदि बात करते हैं, एक ऑर्डिनो है, उसमें हमने कुछ कंप्यूटिंग किया, कुछ सेंसर्स का डाटा लिया, सो ऑल आर दीज आर कम अंडर इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस IoT। सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग मतलब देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, सो जैसे कुछ IoT के लेवल्स होते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यदि जो भी मैं कोई एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, so in that case there is no need to send the data on my cloud locally. I will, if I'll get the data locally, मैं वहां पर कुछ प्रेडिक्ट करके और उस चीज को मैं अचीव कर रहा हूँ, है ना। so that is come under in the self configurations, है ना। And interoperability communication protocol मतलब कोई एक ऐसा मतलब ऐसे प्रोटोकॉल्स जो कि हम हार्डवेयर और गेटवे को यूज करके उस क्लाउड पे सेंड कर रहे हैं।
और बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस जहाँ की हमने डिप्लॉय किया है विच हैविंग द यूनिक आइडेंटिटी, है ना, जैसे आईपीज वगैरह हैं, तो उसको ये यूनिक आइडेंटिटी कहते हैं। एंड इंटीग्रेटेड इनटू इंफॉर्मेशन नेटवर्क। अब इन सब चीज को एक इंटीग्रेट करके एक नेटवर्क पे हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सो एक ये चीजें होना चाहिए एक आईओटी के प्लेटफॉर्म में। ओके ओके सर, ओके। सो जैसे एक जेनेरिक ब्लॉक डायग्राम यदि देखते हैं, मतलब आई थिंक क्लियर है। एक कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या चीज होना चाहिए, कोई भी एक, यदि हम ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं तो ह्यूमन टू ह्यूमन इट्स वेरीज, है ना। कोई किसी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि हाँ उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, कोई बहुत स्मार्ट है, कोई उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। सो ऑल दीज आर द कैटेगरीज, है ना। तो इस प्रकार से जब भी हम आईओटी की बात करते हैं तो वो कैटेगरीज जो कि मैंने 4 जो कैटेगरीज डिफाइन की है, तो वो कैटेगरीज में आपका वो डिवाइस आना चाहिए। तो एक ये बॉर्डर वे में मैंने डिफाइन किया हुआ है उस चीज को। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। नाउ कम्स टू द जेनेरिक आईओटी डिवाइस। एक आईओटी डिवाइस की जब हमें इम्प्लीमेंट करना है तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए उस डिवाइसेस में। सो फर्स्ट थिंग इज, यदि प्रोसेसर मैं ले रहा हूँ, प्रोसेसर है, प्रोसेसर को कनेक्टिविटी आप किस प्रकार से दे रहे हो, इथरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू दे रहे हो, यूएसबी पोर्ट के थ्रू दे रहे हो। देन दिस प्रोसेसर्स which having some GPUs, graphical GPUs. This IoT device having the memories, maybe NAND NOR, or it has the facility to connect the audio video interfaces. एक audio video interfaces होना चाहिए उसमें। Then it has some storage interfaces. Storage interfaces मतलब maybe it's a SD card or maybe hard drive, and its interface with the some input output interfaces sensors like इनपुट आउटपुट इंटरफेस, मतलब जहां से हम उस इंटरफेसेस से हम डाटा को कुछ गैदर्ड कर सकते हैं या फिर कुछ सेंड कर सकते हैं। फॉर दैट you will have the UART, SPI, I2C and CAN protocols। तो एक ये एक जेनेरिक ब्लॉक डायग्राम है एक आईओटी में कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो जब हम हार्डवेयर जब हम देखेंगे तो तब आपको शायद से समझ में आएगा कि हाँ, एक मैं यदि कोई एक आईओटी डिवाइस बना रहा हूँ, एक फॉर एग्जांपल रास्पबेरी पाई को लेके, तो रास्पबेरी पाई इज एन प्रोसेसर्स, ओके, इट हैज सम मेमोरी, it has some connectivity, Ethernet connectivity, it has ports, audio video ports, it has some storage things in SD cards, it has the protocols connectivity, that is UART. You can transfer the data with the help of UART to the external world. This UART, either you can use the SPI, you can use I2C, or you can CAN. So all these things integrated into in the IoT device. Okay. Now comes to the IoT architecture. So architecture the same. अब architecture क्या होगा इसमें, एक node होगा, gateway होगा and the services. So broader way में यदि मैं देखूंगा इसमें, तो अभी तक जितने भी हमने कुछ एग्जांपल्स लिए, कुछ बात करी, तो एक नोड रहेगा, गेटवे रहेगा और सर्विसेज रहेंगी। तो इसमें जो नोड है, नोड इज लायबल टू टेक द डेटा फ्रॉम द सेंसर्स, है ना। तो सेंसर्स का डेटा कलेक्ट करने के लिए नोड रहेगा। नाउ मे बी इसमें आपका जो प्रोटोकॉल यूज करेंगे हम फॉर वायरलेस ट्रांसमिशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, और मे बी वायर्ड भी कर सकते हैं, दैट इज डिपेंड्स अपॉन योर एप्लीकेशंस। देन आईओटी गेटवे, यदि गेटवे की बात करते हैं हम, सो दिस इज द हार्डवेयर
which is used for sending the data to the cloud और नेट कनेक्टिविटी के लिए ये IoT गेटवे है। तो इस तरीके से मैंने कुछ एक नोड्स बनाए हैं इसमें, एक वाईफाई इथरनेट, जिगबी इथरनेट, बीटी इथरनेट, लोरा और इथरनेट्स। तो दिस थिंग्स सर्विसेज की यदि बात करते हैं तो मे बी इन ग्राफिक्स, मे बी मशीन लर्निंग और altering. So these services you will get in the form of your data, okay, readable data. सर वो ग्राफिंग, लास्ट में ग्राफिंग था एक। ग्राफिंग मतलब एक रीडेबल फॉर्म में मैं इसको प्रेजेंट कर रहा हूं, मैं, है ना, रीडेबल फॉर्म में उसको प्रेजेंट कर रहा हूं, कुछ एल्गोरिदम्स लगा रहा हूं मैं उस पे, तो ये चीजें आएगी आपकी सर्विसेज में। I think graphic means representation. यस, रिप्रेजेंटेशन, जो एक ग्राफिकल फॉर्म में मुझे एक कुछ डेटा इंफॉर्मेशन मिल रहा है। फॉर एग्जांपल यदि मेरा रॉ डेटा आ रहा मुझे सेंसर से, तो उसका कोई मतलब नहीं मुझे, जब तक कि मुझे हाँ उस पे ग्राफिक्स पे शो ना हो कि हाँ 25 डिग्री, 26 डिग्री और 30 डिग्री टेम्परेचर है ना। तो सेंसर्स तो क्या आपको एक रॉ डेटा दे देगा, मिलीवोल्ट में कुछ भी एक वोल्टेज दे देगा, पर उससे क्या मतलब रहेगा, उससे आपको एक रीडेबिलिटी फॉर्म में आपको चाहिए, तो दैट्स कम अंडर इन द सर्विसेज। तो मे भी हो सकता है कि ये वेब सर्विसेज हो, आपको क्लाउड पे हो, और मे बी इन लोकल हो। सो दैट इज सम टर्मिनोलॉजी है, एक है ना, एक टर्मिनोलॉजी है ये, ठीक है सो सर। फॉर रिप्रेजेंटिंग द डेटा। ओके, if you see so this T diagram, so IoT hardware is the IoT devices, accesses and smart devices. So in this, what are the things come under in the IoT devices? तो एक embedded system की यदि मैं बात करता हूँ, तो embedded system में हम Arduino ले लेते हैं, देन इंटेल का गैलीलियो ले लेते हैं, आरपाई ले लेते हैं, ठीक है, देन जेटसन नैनो ले लेते हैं, एक जेटसन नैनो बोर्ड है, बेगल बोन है, देन क्यूबिक बोर्ड है। ऑल दीज आर द बोर्ड्स विच आर कम अंडर इनटू द एम्बेडेड सिस्टम। यदि हम एसेसरीज की बात करते हैं तो कौन कौन सी एसेसरीज रह सकती है इसमें, रिले, डिस्प्ले, स्विच, एक्चुएटर्स, सेंसर्स। यदि हम डिस्प्ले की बात करते हैं, फिर अगेन यू कैन सेग्रीगेट इट इनटू इन द TFT 7 सेगमेंट LED, graphics, light or dot matrix, and all these are the some hardwares that we can represent it. Okay, so actuators की यदि बात करते हैं हम तो DC मोटर्स, सर्वो मोटर्स, स्टेपर मोटर्स। देन यदि हम सेंसर्स की बात करते हैं तो टेम्परेचर सेंसर, लाइट सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर्स। यदि हम स्मार्ट डिवाइसेस की यदि बात करते हैं तो GPS, GSM, GPRS, RFID, ZigBee. So all these are some hardware related devices which are used in the IoT, है ना। IoT के अंदर हार्डवेयर क्या क्या यूज करेंगे हम, तो उसका एक ये T डायग्राम बनाया हुआ है। सो एक IoT इंजीनियर की यदि हम बात करते हैं तो he or she should know about the basic electronics, then knowledge of microcontrollers, some interfaces, input output interfaces, basic electricals, then solar energy, knowledge of sensors, है ना, ड्राइविंग सर्किटरी मतलब कोई एक ऐसे सेंसर्स जो कि हम डायरेक्टली इंटरफेस ना करते हुए हमें कुछ उसको ड्राइविंग सर्किटरीज लगेगी फॉर ऑपरेशन ऑफ द सेंसर्स। सो इस सब की इंफॉर्मेशन एक IoT इंजीनियर्स को रहना चाहिए। सो एक्चुअली आई वांट टू टेल यू वन थिंग, जब भी हम यदि बात करते हैं IoT को लेकर, सो इसमें फील्ड्स जो है, नॉट एन अ सिंगल पर्सन कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, माइट बी यू एग्री विद दिस वन। कोई एक सिंगल पर्सन सारी चीजें नहीं कर सकता है, हाँ, बट यू शुड नो अबाउट द थिंग्स व्हाट इज हैपनिंग इन दिस IoT। जैसे कोई एक हार्डवेयर है तो कोई एक फर्मवेयर हार्डवेयर में, मतलब एम्बेडेड सिस्टम की यदि बात करता हूँ तो माइक्रो कंट्रोलर्स को लोग लेके उसको प्रोग्रामिंग करता है, उसको जो भी डेटा है फिजिबिलिटी डेटा में आपको रिप्रेजेंट करता है, एंड सम ऑफ द पीपल्स हु आर वर्किंग
ऑन सॉफ्टवेयर साइड। तो ये भी जो डेटा है, सो वो डेटा को कैसे गैदर करना है और कैसे उसको प्रोसेस करना है, कैसे क्या उसको एनालिटिक्स लगाना है, कैसे उसको एक रीडेबल फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना है ऑन द वेबसाइट्स, ऑन द एप्स। तो ये जो काम है वो सॉफ्टवेयर का काम है। तो कोई जरूरी मैं नहीं मानता हूं कि किसी एक बंदे को ये सारी चीजें आती हो। हाँ, थोड़ा बहुत नॉलेज रहना जरूरी भी है आपको इस चीज का। सो आई पॉइंट आउट द वन थिंग, व्हेनेवर यू आर इम्प्लीमेंटिंग सम प्रोजेक्ट्स, है ना, जब आप कोई प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट करोगे, सो माय क्वेश्चन इज आइदर यू हैव फर्स्ट वर्क ऑन हार्डवेयर और आइदर यू हैव टू वर्क ऑन द सॉफ्टवेयर। तो आप किस पे काम करोगे सबसे पहले? आपको पहले हार्डवेयर बनाना चाहिए या फिर सॉफ्टवेयर लिखना चाहिए? कोई बता सकता है? सर पहले तो हार्डवेयर ही डिसाइड होगा सर, उसके सर बेस पे फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर डिसाइड होगा। अच्छा अच्छा, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होगा। यस सर। अच्छा ठीक है। तो जैसे अभी अगर आपके पास hardware या we don't आप simulate the simulate कर things. सकते हैं पहले अपना प्रोजेक्ट। हाँ ठीक है, मुझे कुछ आंसर्स मिले हैं कि जैसे कि यदि मैं कोई एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ क्या मुझे पहले हार्डवेयर पे, मेरा जो क्वेश्चन था, पहले मुझे हार्डवेयर पे वर्क करना चाहिए या सॉफ्टवेयर पे वर्क करना चाहिए? तो जब मैं आप सिमुलेशन पर कर सकते हैं सर, सिमुलेट कर सकते हैं। हाँ, तो जब मैं इस चीज की जब मैं बात करता हूँ, तो एक्चुअली जब भी हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो इंडस्ट्री में पैरेलली वर्क होता है, सॉफ्टवेयर पे भी काम होता है पैरेलली और हार्डवेयर पे भी पैरेलली काम होता है। बट द थिंग इज द सॉफ्टवेयर वाला जो बंदा है, सॉफ्टवेयर वाले को एक चीज पता रहेगी कि हाँ, मेरा जो डेटा की जो स्ट्रिंग है वो किस फॉर्म में मुझे हार्डवेयर वाला कलेक्ट करके दे रहा है ना। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन ये आपस में आपको शेयर करना पड़ेगा कि यस, इन माय फ्रॉम हार्डवेयर आई विल गेट द डेटा, फर्स्ट डेटा फ्रॉम सपोज डॉलर साइन। यदि मुझे पहली डॉलर साइन आ रही है, आफ्टर दैट डॉलर साइन the 4 byte I will get the temperature sensor. After that 4 bytes I will get the humidity sensor data. After the 4 bytes I will get the soil moisture data. So like this information is share with the software guys. ठीक है। तो ये जो चीजें, अब इस चीज को लेके वो सॉफ्टवेयर क्रिएट करेगा। हाँ, कि वो एक डमी स्ट्रिंग क्रिएट करेगा सॉफ्टवेयर वाला बंदा, और वो जो उसने जो कोडिंग की है वो उसी एंड पे चेक करेगा कि ओके, कोई एक डमी डेटा दे दिया उसने, डॉलर साइन लगा के 4 डेटा, टेम्परेचर का 4 डेटा, व्हाटएवर जो भी डेटा है उसने फीड किया, और उस प्रकार से वो उसके एंड से वो सॉफ्टवेयर चेक कर लेगा। सो मीनवाइल यहाँ पर हार्डवेयर वाला जो बंदा है वो आपको सॉफ्टवेयर वाले से बंदे से पूछेगा कि व्हाट फिजिबिलिटी you need for getting the data। तो इस प्रकार से जो हार्डवेयर वाला बंदा है, उस हार्डवेयर में वो जो फर्मवेयर लिखेगा जो कंट्रोलर में, तो उस प्रकार से ही वो कंट्रोलर में फर्मवेयर लिखेगा कि ओके, फर्स्ट आई हैव टू सेंड द डॉलर साइन, देन फर्स्ट मुझे टेम्परेचर सेंसर को सेंड करना है, क्योंकि सॉफ्टवेयर वाले बंदे ने सबसे पहले टेम्परेचर लिया हुआ है। So like mutually you can transfer these informations to these guys, and you can parallelly work on the hardware and software. Okay, might be this clear things. So प्रोटोकॉल स्टैक की यदि हम बात करते हैं, इसमें फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, session layer, presentation layer, and applications layer. So these are the layers which are used in IoT IoT protocol. अब कौन से लेयर पे क्या काम हो रहा है वो आप IoT में आप देखोगे। ऑन डेटा लिंक और फिजिकल लेयर में आपका
एक मैक एड्रेस होगा जिसमें IEEE स्टैंडर्ड्स, सो these things are related with the maybe Zigbee, है ना, और मे बी रिलेटेड विद द ब्लूटूथ, जैसे जो कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं, है ना, जो हार्डवेयर की यदि बात कर रहे हैं, सो दैट इज कम अंडर इन द फिजिकल लेयर। ये 12 बजे तक चलेगा, 12 बजे 10 मिनट का ब्रेक करेगा, 12 में। बस एक थोड़ी देर और है, 10 to 15 minutes, I will within 10 minutes I will finish it out. Then network layers में आपका IPv6, LoRaWAN और DHCP, these are the protocols used in network layers. ट्रांसपोर्ट लेयर TCP, MCP, अब ये जो जितने भी प्रोटोकॉल्स जो है वो यूज प्रोग्रामिंग में करेंगे हम, ना, जैसे एप्लीकेशन प्रोटोकॉल लेयर में HTTP, COP, all these are the protocols, MQTT, which are used to send the data or messaging the data, है ना? Then comes to the next, these are the some protocol levels. एक ब्रॉडर वे में इसको समझाया गया है कि जैसे सबसे पहले मैंने जो डेटा लिंक या फिजिकल लेयर्स, लिंक लेयर्स में बताया है कि आइदर यू कैन यूज इथरनेट, ये जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है वो यहाँ पर पिक्चर आउट किया हुआ है, इथरनेट, वाईफाई, सेलुलर फोन्स, सेलुलर मींस GSM यू कैन यूज फॉर लिंक लेयर। नेटवर्क लेयर में आपका IPv6 प्रोटोकॉल्स आएगा, देन ट्रांसपोर्ट लेयर में TCP IP, एंड एप्लीकेशन लेयर दैट इज MQTT, HTTP आर यूज्ड, और वेब सॉकेट। तो ये जो चीजें हैं ये सब लेयर्स को, डेटा को कलेक्ट करने की तरीके हैं इसमें, है ना, जैसे ऑल दीज आर वर्क ऑन द सर्वर क्लाइंट बेसिस, है ना। तो आई थिंक जब हम प्रैक्टिकल देखेंगे, आई थिंक सो इट्स मे बी क्लियर। सो आई विल जैसे ये पब्लिशर्स, ऑल ये, अब ये प्रोटोकॉल को आपको समझना होगा, थियरी इसकी जो है वो किस प्रकार से प्रोटोकॉल काम करता है, पब्लिशर्स होता है, ब्रोकर्स होता है, कंज्यूमर्स होता है, सो ये एक थिंग्स है। कम्स टू द IoT लेवल, इन अ ब्रॉड वे आई विल टेल यू। सो जब हम सिंगल नोड की बात करते हैं, सो देयर आर सम IoT लेवल्स, so if you are using single node, then it's come under into the IoT level 1. So for example of the IoT level 1 is home automation, है ना, होम ऑटोमेशन की बात करते हैं, जहाँ की मुझे डेटा जो क्लाउड पे भेजने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है और उस पर कोई एनालिटिक्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है उसमें मुझे, तो द कॉम्प्लेक्सिटी इज वेरी लेस in the IoT level 1. Comes to the IoT level 2, this application is usually the cloud basis, and which may be having the single node. Example of the IoT level 2 is a smart irrigation. Okay, so in that you can have the single node, and data you can send it to cloud. मैं यदि कैटेगराइज करूंगा तो स्मार्ट इरिगेशन एक ये लेवल 2 में आएगा। इफ आई कम्स टू द लेवल 3, तो इन दैट डेटा इन्वॉल्व्स बिग एंड द एनालिसिस रिक्वायरमेंट्स आर कंप्यूटेशनली इंटरैक्टिव, है ना। तो जहां पर मुझे डेटा कंपटीशंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो उस केस में मैं क्लाउड का हेल्प लूंगा, और दैट इट्स कम अंडर इनटू द IoT लेवल 3। एग्जांपल यदि बात करता हूं मैं, तो ट्रैकिंग, पैकेजिंग, हैंडलिंग, सेंसर्स जो है, ओरिएंटेशंस, सो दीज आर कम अंडर इनटू द IoT लेवल 3। लाइक एक्सेलेरोमीटर और गायरोस्कोप आई कैन यूज for this one. In that I have to track the package handling, मतलब कोई एक कार्टून्स है उसको मुझे एक हैंडल करना है, और कोई ऐसी चीजें जिसका ओरिएंटेशन चेंज होने पर मुझे कुछ
मे बी डिजास्टर हो सके, और मे बी डिजास्टर होगा, और मे बी आई विल बी इन ट्रबल. So in that case, you have to use data for analysis. तो ये level 3 में आएगा. Comes to the level 4. In level 4, there are multiple nodes are involved. है ना, मल्टीपल नोड्स इन्वॉल्व होंगे, और उसमें डेटा क्लाउड का भी बहुत इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंस रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं डेटा लेवल 4 की बात करता हूँ, सॉरी IoT लेवल 4 की बात करता हूँ, सो इट्स कम अंडर इन द नॉइस मॉनिटरिंग और नॉइस मॉनिटरिंग. मुझे किसी पर्टिकुलर एरिया का नॉइस मॉनिटर करना है, तो मैं ये come under into in this IoT level 4. For that, I can use the sound sensors. Now the IoT level 5 यदि मैं बात करता हूँ, तो जैसे अभी हमने इससे पहले बात की थी डिजास्टर्स मैनेजमेंट, फॉरेस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट की. सो इन दैट एक वायरलेस सेंसर नेटवर्क एक क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड द WSN. सो दैट रिक्वायर्स अ बिग डेटा एंड एनालिसिस, है ना. तो उस केस में आपको ये जो लेवल 5 है, that is come under into the wireless sensor network with the example of fire detections or fire management systems. Comes to the IoT level 6. IoT level 6 में same way there are the multiple nodes who create the wireless sensor network, and the example of the IoT level 6 is the weather monitoring systems. Okay, so ये सारी चीजें लेवल्स हैं. द कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है उसमें IoT devices की, तो इट्स कम अंडर कैटेगरीज इनटू IoT level 1 2 up to 6. So now what are the challenges if you are what are the challenges you are facing when you are using the ZigBee? So the connectivity एक स्टैंडर्ड चैलेंजेस है, उसमें एक पावर मैनेजमेंट भी एक also a very big challenge to make hand held devices or the IoT devices which use the battery. Okay, then security is also one important thing for when we when we talk about the IoT, क्योंकि जो डेटा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज को एनालिटिक्स करने के लिए. So as I told you, the case study, we have deployed some sensors on Dayal Bagh, Agra. So this informations you will get in the form of graphicals. एक graphical form में मुझे एक information मिल रही है कि soil moisture कितना है, temperature कितना है, and this is implemented in the Dayal Bagh, है ना. तो जैसे एक कोई मैं इस प्रकार से हमने कुछ हार्डवेयर्स लगाए हैं वहां पर जो कि मॉनिटर कर रहा है. सो दिस वन इज द डैशबोर्ड, देयर आई विल गेट दिस इंफॉर्मेशन. तो ये हम चीजें अभी देखेंगे प्रैक्टिकल्स में नेक्स्ट अपकमिंग सेशन में. ओके, तो एक NIT दुर्गापुर में भी हमने एक हैंड हेल्ड डिवाइसेस बनाया है which detects these gases. Okay, so मल्टी चैनल सेंसर्स को यूज किया है, और एक फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड हमने एक प्रोजेक्ट्स हमने इसको इम्प्लीमेंटेड किया है. सो विद TCS पूना. सो उस बेसिकली इस प्रोजेक्ट में एक्चुअली कोई एक जो फूड रहता है उसकी एनालिसिस करने के लिए हमने हार्डवेयर डिवाइस डेवलप किया हुआ है कि जो एक फूड है वो कितने दिन बाद उसका डिग्रेडेशन शुरू होगा, उसके कौन से पैरामीटर्स हैं. तो वो पैरामीटर्स को डिटेक्ट करके हमने एक प्रेडिक्टेशन एक हार्डवेयर एक बनाया है. तो अब ये जो है कि एक रियल टाइम डेटा है ना, ये सब सारे जो डेटा है इसके लिए कौन सा एक्सक्यूज मी सर. हाँ सर ये फूड वाले केस में कौन सा पैरामीटर ट्रैक करते हैं सर? which time we are tracking for this case? इसमें एक्चुअली एक ये चैम्बर है
in that chamber we have put the fresh fruit. उसमें एक फ्रेश फ्रूट रखा हुआ है जैसे और उसके पैरामीटर्स हमने आज मॉनिटर किए हैं और उसके बाद में एक 2-4 दिन बाद उस पैरामीटर्स में क्या क्या डिग्रेडेशन हुआ है, कैसा उसमें प्रॉब्लम्स आई है, या फिर हम उस फूड को कितनी देर तक हम फ्रेश रह सकते हैं, है ना। एक जैसे वेयर हाउस में I जैसे wanted to हम know about those particular parameters, sir. How we will come to know that food is degrading? yeah, so these are, so some of the sensors we have implemented, that is multi-channel sensors we have implemented. So in that we are observing the gases emitted by this fruit, CO2 है, NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, देयर आर सम पैरामीटर्स। ये सब जो इमिशंस है वो एक इमिट हो रहे हैं उस चैम्बर में, और उस चैम्बर की जो इन्वायरमेंट है वो हम गैदर कर रहे हैं सेंसर्स को यूज करके। तो सेंसर्स जैसे अभी हमने इसके पहले भी देखे कि कौन कौन से सेंसर्स यूज करते हैं, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है ना। तो इन सबको पैरामीटर्स को लेके हमने एक बनाया है और उसमें फिर हमने चेक किया कि हाँ 4 दिन बाद CO2 का लेवल बढ़ गया है ना, उसका कुछ जो पैरामीटर्स है वो बढ़ गए हैं, चेंज हो गए हैं। तो इस प्रकार से हम एक एनालिसिस, एक डेटा एक कलेक्ट कर रहे हैं, इसमें कलेक्ट किया हमने, है ना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर पर्टिकुलर फ्रूट के लिए कौन कौन से पैरामीटर होंगे सर, पर्टिकुलर फ्रूट के लिए? एक्चुअली हमने एक जनरल एक ये चैम्बर बनाया है, उसमें हम मॉनिटर कर रहे हैं NO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को, देन टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी, देन ऑक्सीजन लेवल भी हम मॉनिटर कर रहे हैं, देन वन मोर पैरामीटर इज देयर, ह्यूमिडिटी इज देयर। तो इन सब के पैरामीटर्स को हम मॉनिटर कर रहे हैं। तो फ्रूट को लेके, हाँ सर like in layman language what are these parameters, how these parameters will define the quality of a fruit, like carbon dioxide value or the NO2 value or like a humidity value, like how these parameters are associated with the food quality of नहीं, fruit देखिए हाँ, ये जो मैं अभी आपको जो बताया, ये जो है ये हमने एक अभी तो हमने क्या डेटा कलेक्ट किया है ना इसमें। जब मेरे पास में मैंने देखा कि हाँ मुझे मेरा फ्रूट फ्रेश दिख रहा है, तब उस केस में मेरे CO2 का वैल्यू कितना था, टेम्परेचर कितना था, या ह्यूमिडिटी कितना था। अब जैसे जैसे डे बाय डे उसका डिग्रेडेशन होते जाएगा, तो उस केस में CO2 कितना, टेम्परेचर कितना है, तो इससे मैं प्रेडिक्ट कर पाऊंगा कि हाँ कि यदि ये लेवल मेरा इंक्रीज हो रहा है CO2 या व्हाटएवर, तो इतनी देर तक ये फल ठीक रह सकता है, 3 दिन, 4 दिन, 2 दिन, व्हाटएवर। तो ये एक एनालिसिस के लिए हम कलेक्ट किया हमने, है ना। अभी मैं ये बता रहा हूँ, अभी तो हमने ये डेटा कलेक्शंस किया है। अब हम इसमें आगे जब जितना भी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इस फ्रूट को लेकर, डिफरेंट फ्रूट्स को लेकर, तो हम फिर प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि ओके फॉर फ्रेश फूड्स यू नीड दिस कंडीशन। यदि मैं CO2 लेवल मेंटेन कर पा रहा हूँ या ह्यूमिडिटी मेंटेन कर पा रहा हूँ, तो ये फ्रूट आपका फ्रेश रहेगा। Sir, don't you think the different parameters will have different values for different fruits? Yeah, sure, yes. And even for one category of fruits, like for two different pieces of apple, there will be different parameter values. So how you are going to generalize based on these parameters for the things to define whether the quality is degrading or not? नो, मैंने क्या कहा कि जैसे अभी हम इसको हम एक डेटा कलेक्शंस कर रहे हैं, इसमें ये नहीं बता रहा हूं मैं कि भाई ये पैरामीटर सर्टन इस लेवल पे आपका फ्रूट खराब हो जाएगा, ये मैंने नहीं बताया आपको, मैं तो ये इतना बता रहा हूं कि आपको इस प्रकार से आप इसको डेटा कलेक्शन के आगे फ्यूचर प्रेडिक्ट, मतलब आगे आप उसको डिफाइन कर सकते हो कि इस लेवल पे, पर्टिकुलर सर्टन लेवल पे आपका फ्रूट खराब हो सकता है या फिर खराब हो गया है, इट इज नॉट इडिबल, कि कुछ सर्टन लेवल्स उसमें
हो गए हैं। So, yeah, that is what और I'm saying, sir. yes, Until yes, unless we yes, cannot generalize the things, yes, when yes, we yes, cannot create a yeah, generalized model, yes, yes, until the model is not created, we cannot make any prediction for any yes, particular type of fruit. yes. So, For yeah, for prediction you should know about the data. तो अभी हम डेटा कलेक्शंस की ही बात कर रहे हैं. तो जब तक unless and okay. until you will get the data, how you can predict it, है ना. जब तक आपको डेटा नहीं मिलेगा उस चीज का, तब तक आप कुछ बता नहीं पाओगे कि whether it is good or bad, है ना. So this तो case study is still हाँ, undergoing, sir, or it is yeah, completed? it's undergoing, है ना. So Okay, that is okay. called ना case. So that's why it's a case study. Okay. तो Right, sir. है ना. सो ये डिफरेंट मे बी एप्पल के लिए कुछ अलग होगा, मे बी बनाना के लिए कुछ अलग अलग होगा. डिफरेंट फूड्स के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स हो सकते हैं, है ना. ओके. सो सर जो आपने स्लाइड शेयर की थी डिफरेंट आईओटी लेवल्स की, सर उसमें रेस्ट प्रोटोकॉल का क्या यूज है? जैसे मैंने आपको जो लेवल्स बताए हैं, लेवल 1 2 से लेकर 6 तक, तो हर लेवल में आपका जो सिनेरियो है, वो यूज करने का तरीका जो है वो अब चेंज हो रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं लेवल 5 या लेवल 4 की बात करता हूँ, सो इन दैट केस यू हैव टू यूज मल्टीपल नोड्स, है ना. मल्टीपल नोड्स आपको यूज करना पड़ेगा. डेटा आपको क्लाउड पे सेंड करना पड़ेगा. अब डेटा क्लाउड पे सेंड करने के लिए आप कोई भी प्रोटोकॉल का यूज कर सकते हो. मैसेजिंग प्रोटोकॉल, MQTT, COAP, इन प्रोटोकॉल्स का यूज कर सकते हैं, है ना. सो these protocols are used for transferring the data. I think it's clear. This is the hardware. जैसे मैंने अभी आपको जैसे किसी ने पूछा था कि GSM गेटवे क्या है ना. आइदर इट इज एन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर. ठीक है. तो यदि आप इस स्लाइड को यदि देख पा रहे होंगे, तो इसमें एक प्रोसेसर है. इस पे अभी हम प्रैक्टिकल्स देखेंगे अपकमिंग सेशन में. बस एक आपको एक जनरलाइज में बता रहा हूँ इसमें कि ये जो IoT हार्डवेयर है. मैं भी जो हार्डवेयर की बात कर रहा था, किसी ने पूछा था कि ये गेटवे क्या है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, व्हाटएवर. तो यहाँ पर जो पिक्चर शो हो रहा है वो देखिए, एक प्रोसेसर है. यहाँ पर एक प्रोसेसर है जो कि ARPAI है. Then this is the gateway. So in this gateway I have used the GSM modem. So this is the GSM modem. ये आप जो यहाँ जो देख रहे हैं GSM modem, which is interface with this SIM card. ये SIM card से इंटरफेस है. तो इस सिम कार्ड में आपको नेट कनेक्टिविटी देना पड़ेगा. एंड सो दिस GSM मॉडेम इज कनेक्ट विथ this socket is there. Might be you have seen this one, this my cursor. So this USB socket, so this is communicate with this USB. जैसे अभी हमने देखा था ना USB होस्ट और GSM कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी. तो यहाँ से हम इसको कनेक्ट करेंगे और ये गेटवे होगा. ये ZigBee कोऑर्डिनेटर, दिस वन इज द ZigBee कोऑर्डिनेटर to collect the data from different sensor nodes. Okay, and same you have to connect this ZigBee to this ARPAI with the help of USB. So इस प्रकार से एक ये एक IoT एक आर्किटेक्चर है ना, IoT आर्किटेक्चर which having this components. और बाकी जो चीजें हैं वो तो इनपुट आउटपुट इंटरफेस किए हुए हैं ARPAI के साथ में. इसमें हम प्रैक्टिकल सभी देखेंगे. सर एक्सक्यूज मी, कंप्लीट बोर्ड है, ये क्या है सर? ये मार्केट में अवेलेबल रहता है क्या है? ये एक IoT प्लेटफॉर्म है सर. ये जो है ये ये एक IoT प्लेटफॉर्म है जो कि जिसमें आपका प्रोसेसर है. सर क्या कहते हैं इसको? मतलब सपोज हमको इसको लेना चाहिए, परचेज करना है, तो इसको कैसे, ये पूरा सेट, इसको पूरा
परचेज करना है यदि, तो इसको क्या कहेंगे, क्या है पूरा इसको सेट है? इसको एक्चुअली हम बोलते हैं IoT बिल्डर। यदि हम यदि हमारे IoT development IoT platform. builder, yeah. So this is an Okay. IoT builder, which model number is 6205, and Okay, it is an IoT development platform. एक IoT development platform है ये। अच्छा, तो ओके इस हाँ तो इसमें हम IoT के जितनी भी अभी हमने बातें करी ना, तो वो सब सारी चीजें आप इसमें परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। तो ये उसका ये हार्डवेयर है। तो उसके यदि मैं फीचर्स देखूंगा तो यू कैन, हाँ, Which yes, which R5 version you are using? 3 beta plus or something else? actually B plus, 3 B 3 beta plus. हाँ हाँ, यस यस यस। सो यदि हम इसकी फीचर्स के बारे में बात कर सकते हो, आप क्या क्या चीजें इसमें कर सकते हो। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, QT है, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, सेंसर्स और एक्चुएटर्स की स्टडी कर सकते हो। यू कैन इंटरफेस प्रोटोकॉल्स RS485, I2C, SPI. You can interface TFT. You can use serial communication, USB converter, micro SD card, switches interface, audio interface, HDMI interface, then camera interface. You can interface the IoT gateway, which is using Wi-Fi or Ethernet, है ना। तो ये चीजें जो है ये आप इन चीजों में आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। यदि हम स्कोप ऑफ लर्निंग की यदि बात करते हैं तो इसमें IoT protocols, architectures, Linux operating systems, shell scripting, shell commands, then आपके C programming, Python, hardware interface, ये सब सारी चीजें आप इसमें करोगे। communication protocols, you can study UART, I2C, Wi-Fi, Zigbee, then you can perform the experiments based on some agriculture, environment, industry, home automation, security levels, ये सब सारे experiments आप कर सकते हो इसमें। So these are the generalized specifications of this tech books. Okay, so having the gateways, clouds, and last, thank you.